एक ऐलान ये सुन लीजिए कि 2 साल का एक बच्चा है, लाल रंग की शर्ट और अंडरवियर पहने हुए है, बच्चा गायब है। जिन साहब को मिले वो अंजुमन के दफ्तर पहुंचा दे। एक छोटा बच्चा 2 साल की उम्र का है, जिन साहब को मिले लाल रंग की शर्ट और नेकर पहने हुए है, दफ्तर तक पहुंचा दें। और सामने अंजुमन के ऑफिस के बाहर चार्जिंग पॉइंट्स लगे हुए हैं, जो लोग अपना मोबाइल चार्ज करना चाहें वहाँ अपने मोबाइल को चार्ज करा लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रसूल रब्बना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम। सिर्रिल्लाह फ़ी कुल्लि मौजूद नुक़्तते दायरतिल वजूद मौला व मौला सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मोहम्मद। अम्मा बाद फ़क़त क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वश्शम्सि वज़्ज़ुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा। बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अगर बावाज़ बुलंद ये है तो आहिस्ता पढ़ दें। देखिए, अव्वलन तो हम बिला फसल के मानने वाले हैं, हमारे यहाँ फासला है ही नहीं। आप लोग करीब आ जाएं, ये फिर भर जाएगा इंशाअल्लाह। गाजी की बारगाह है यहाँ और इस मजलिस में तबर्रुक मिलेगा। जी, आगे आ जाएं, आगे आ जाएं, आ जाए, आगे आ जाए। मैं जानता हूं आपकी समातें भी थकी हुई हैं, बदन भी थके हुए हैं, लेकिन जिक्र आले मोहम्मद का मौजिज़ा यह है कि कभी थकने नहीं देता। अज़ान मोहतरम, इस मजलिस में जैसे फरमाइश हो, मेरे लिए हुक्म है कि गाजी अब्बास पढ़ूंगा और मेरा खिताब मेरी माएँ बहनें जो सुन रही हैं और जो मुरादे जो लेकर आया है वो ये रिवायत सुन ले और फिर उसके बाद मजलिस सुने। मेरी अपनी जाती कोई हैसियत नहीं, गाजी की बारगाह में बैठा हूं, अलम को मैं मुझे गवाह बना के कह रहा हूं, जो जिसकी मुराद हो, जहां तक आवाज आ रही है वो इस मजलिस में बैठे। अगर साल होने से पहले पूरी ना हो तो मैं सैयदजादा हूं, आले रसूल हूं, अली हैदर नकवी दिल्ली में रहता हूं, गिरबान पकड़ ले आके। अपने ऊपर कोई घमंड नहीं, गाजी के हुक्म पर एतमाद करते हुए आप तक बात पहुंचा रहा हूं। ये उलमा इस बात की गवाही देंगे। एक बावज बुलंद सलवात पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अज़ान मोहतरम, ये मजलिस मैं मखसूस कर रहा हूं मौला अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। एक हमारे बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, अल्लामा अफ्ताही, माशाअल्लाह, मौलाना मोहम्मद हुसैनी साहब, मौलाना मेहदी साहब, मौलाना, ये उलमा हजरात, ये मेरे बहुत मोअज़्ज़ज़, बहरहाल इनकी ही मौजूदगी मेरे लिए सनद है। अल्लामा अफ्ताही बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं। उनकी एक किताब है मुलाकात सरकार इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इस किताब में उन तमाम वाक़यात को तहरीर किया है अल्लामा अफ्ताही ने कि जिसमें सरकार इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोमिनीन की मुलाकात हुई है। वो तहरीर फरमाते हैं कि एक काफ़िला करबला जा रहा था और जब काफ़िला रास्ते में रुका तो सरकार इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ तशरीफ़ लाए और लाने के बाद इमाम ने फरमाया कि काफ़िला सालार, तुम करबला जा रहे हो तो हरम मौला अब्बास में एक मजलिस का इनेकाद करना और उसमें तमाम करबला के मोमिनीन को बुलाना और ऐलान कर देना कि जिस मोमिन की जो मुराद, जो तमन्ना, जो दुआ, जो हाजत,
जो फरमाइश हो वो मांगे, मैं इमाम ज़माना उस हाजत को पूरा करूंगा। किताब का नाम मुलाकात इमाम ज़माना, राइटर का नाम अल्लामा अब्तही। वो लिखते हैं कि इमाम ने फरमाया कि लेकिन जब खतीब से ये कहो कि सरकार बाबुल हवाइज के फ़जाइल पढ़े और मसाइब पढ़े और मोमिनीन से ऐलान कर दें कि जिस फ़जाइल सुनने का जो हक़ है, जो अंदाज़ है मेरे गाजी का, उसी अंदाज़ पे फ़जाइल सुने जाएं, और जो मसाइब पे गिरिया का हक़ है उसी अंदाज़ से गिरिया किया जाए। मैं वादा कर रहा हूँ, हमारा और आपका वादा नहीं है, इमाम का वादा है। अब आप जाने, मैंने रिवायत आप तक पहुँचा दी है और आपकी समातें जाने, इमाम ज़माना जाने। एक बाबा जब बुलंद सलावत पढ़ दें, मैं गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ। भैया ऐसी सलावत पे तो मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा। हादरी इतनी ही बुलंद सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद के नाम पर। ऐज़ान मोहतरम, मैंने जिस आय करीमा को सरनामा सुखन करार दिया है उसमें खालिक कायनात इरशाद फरमा रहा है, वश्शम्स वज़ुहाहा वल क़मरे इज़ा तलाहा। कसम है उस चमकते दमकते सूरज की जिसके पीछे पीछे चांद चला आता है। यहाँ उलमाए तशय्यो और उलमाए अहले सुन्नत ने सब ने बिल इत्तेफाक लिखा कि वशम्स से मुराद ज़ाते सरवर कायनात अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और कमर से मुराद ज़ाते मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलातो वसलाम है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ऐज़ान मोहतरम, आपकी समातों तक बात पहुंच गई कि सूरज से मुराद ज़ाते सरवर कायनात और चांद से मुराद ज़ाते मौलाए कायनात। बात वाज़ेह है भाई, बात पहुंच गई। चांद से मुराद ज़ाते मौलाए कायनात, सूरज से मुराद ज़ाते सरवर कायनात। ऐज़ान मोहतरम, अब मैं आप इब्तदाई मरहले में आपसे एक सवाल कर रहा हूं कि क्या आपने अपनी ज़िंदगी, अपनी हयात के किसी मोड़ पर कभी ये सुना है कि ये मुहर्रम का सूरज, ये सफ़र का सूरज, ये रबीउल अव्वल का सूरज, ये रबीउल आखिर का सूरज, ये रजब का सूरज, ये शाबान का सूरज, ये रमज़ान का सूरज, ये ज़िक़ात का सूरज, ये ज़िलहिज्जा का सूरज, ये मुहर्रम का सूरज कभी सुना है? कभी नहीं सुना होगा। जब सुना होगा यही सुना होगा, मुहर्रम का चांद, सफर का चांद, रबीउल अव्वल का चांद, रबीउल आखिर का चांद, रजब का चांद, शाबान का चांद, रमज़ान का चांद। मालूम यह हुआ सूरज एक होता है, चांद 12 होते हैं। हाय 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 हाय, हैदरी सूरज एक होता है, चांद 12 होते हैं। और देखें, जो लोग खामोश बैठे ना, मुझे डर है कि कहीं मीसम नाराज ना हो जाएं, उनसे मीसम खफा ना हो जाए कि मैं जबान कटा के भी फजाइल अली पे बोलता रहा, तू जबान रख के भी चुप रहा। हाय 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 हाय। और एक बात और कहूं, सलमान फारसी से जानते हैं ना सलमान फारसी कौन है? दरे ज़हरा पर अपनी रीश अक़दस से झाड़ू देने वाला, दरबारे सैयदा में गदागरी करने वाला। उनसे पूछा गया, ये साफी बैठे मेरे अंजुम भाई, मेरे बड़े भाई हैं, ऐज़ान मोहतरम, जब उनसे सवाल किया गया, सलमान फारसी ये बताइए कि इंसान को जिंदगी में कितना बोलना चाहिए? जिंदगी में कितना बोलना चाहिए? पूरी तवज्जो।
आखिरी आदमी तक जो जहां बैठा है वो सुने और सलमान फारसी से वो जाने और सलमान फारसी जाने। मैं तो पढ़ के चला जाऊंगा। अज़ान मोहतरम, सलमान फारसी से सवाल किया गया कि सलमान फारसी ये बताएं कि जिंदगी में कितना बोलना चाहिए। सलमान फारसी ने जवाब दिया कि यूं तो इंसान को जिंदगी के हर लम्हा खामोश रहना चाहिए। हाय हाय हाय, यूं तो जिंदगी के हर लम्हे में इंसान को खामोश रहना चाहिए, लेकिन जब बात जिक्र आले मोहम्मद की आ जाए तो खामोश नहीं रहना चाहिए। हाय हाय हाय, या अली। जब फजाइल आले मोहम्मद की आ जाए, भाई देखिए, यहां 100 ग्राम की जबान हिलाना वाजिब है, 1.5 किलो का सर हिलाना जरूरी नहीं है। और जो यहां नहीं बोलेगा वो कब्र में भी नहीं बोलेगा। हमारे यहां इस्माई फम कहा जाता है, सुन ले और समझ ले। अभी मुमताज साहब के जनाजे से आए हैं, मौलाना ने नमाज मैयत भी पढ़ाई और कब्र में भी उतारते हुए यही पढ़ाना। मौला गरीक़ रहमत करे मरहूम को, बहुत मौलाई शख्सियत थी, बड़ा नुकसान हुआ है कौम का। और ये हकीकत है, ये खिदमत आले मोहम्मद का समरा है कि ऐसे दिन मौत हुई है और इतनी खूबसूरत मौत हुई है, मासूम की हदीस के मुताबिक मौत हुई है कि मोमिन की रूह ऐसे निकाल ली जाती है जैसे फूल से खुशबू निकाल ली जाती है। अज़ान मोहतरम, बात ये थी कि सूरज एक होता है, चांद 12 होते हैं। पूरी तवज्जो अज़ान मोहतरम। और इख्तिलाफ कभी शमसी कैलेंडर में नहीं होता। चांद की तारीखों में हमेशा इख्तिलाफ रहता है, शमसी कैलेंडर में कभी इख्तिलाफ नहीं रहता। और इख्तिलाफ रहता भी कब तक है? इख्तिलाफ रहता पहली पे इख्तिलाफ। भाई मैं तो पढ़ सकता हूं, समझना तुम्हारा काम है, पढ़ने का जिम्मेदार मैं हूं, किसी की समझ का जिम्मेदार अली हैदर नकवी नहीं है। पहली पे इख्तिलाफ, दूसरी पे इख्तिलाफ, तीसरी पे इख्तिलाफ, लेकिन चौथी पे इख्तिलाफ खत्म हो जाता है। हाय 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 भैया, मुजफ्फरनगर वाले सुनोगे, चौथी पे इख्तिलाफ खत्म हो जाता है। लेकिन बहुत से जिद्दी मिजाज ऐसे भी होते हैं जिसे चौथी का चांद नजर नहीं आता। ऐसे जिद्दी मिजाज लोगों के लिए अल्लाह ने 13वीं गुजरने के बाद 14वीं रखी है, ताकि 14वीं का चांद नमूदार होगा, पूरी कायनात को पता चल जाएगा कि 12वां कब आएगा। सलावत पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अज़ान मोहतरम, जब यह आयत करीमा नाजिल हुई, वह शम्स व ज़ुहाहा वल क़मर इज़ा तलाहा, कसम है उस चमकते दमकते सूरज की जिसके पीछे पीछे चांद चला आता है। भैया वो उसका काम है, आप इसकी निगाह में नहीं, फरिश्तों की भी निगाह में हैं, मासूमीन की निगाह में है कि आप कैसे दाद दे रहे हैं और कैसे सुन रहे हैं। और जो दो बाजू पे बैठे हैं ना, वो तो देख ही रहे हैं। इस मजलिस में सरकार इमाम ज़माना मौजूद हैं। अज़ान मोहतरम, वशम्स व ज़ुहाहा वल क़मर इज़ा तलाहा, इस आयत करीमा की नबी करीम मस्जिद नबवी में तिलावत फरमा रहे हैं। एक साहबी आया जिसका नाम अबू सईद है। वो कहता है, अल्लाह के नबी वशम्स व ज़ुहाहा वल क़मर इज़ा तलाहा, इसमें सूरज से मुराद कौन है? तो नबी करीम फरमाते हैं, अबू सईद, अना शम्स, मैं हूं वो सूरज जिसकी अल्लाह कसमें खा रहा है। हाय 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 हाय, मैं हूं वो सूरज जिसकी अल्लाह कसमें खा रहा है। फिर अबू सईद कहते हैं, अल्लाह के नबी, ये तो पता लग गया कि सूरज से मुराद आपकी जात है, चांद से मुराद कौन है? तो फिर रसूल फरमाते हैं, ए अबू सईद, अना शम्स, मैं हूं वो सूरज जिसकी अल्लाह कसमें खा रहा है, मैं हूं वो सूरज जिसकी अल्लाह कसमें खा रहा है। फिर अबू सईद कहता है, ए अल्लाह के नबी, ये तो मालूम हो गया कि सूरज से मुराद आपकी जात है, चांद से मुराद कौन है? ऐसा मोहतरम, अब जुमला उनके लिए कह रहा हूं जिन्होंने माँ की आगोश से मजलिस से सुनी है, भीड़ नहीं की है। ऐसा मोहतरम, जैसे ही अबू सईद ने यह कहा कि अल्लाह के नबी, सूरज से मुराद आपकी जात है, चांद से मुराद
मुराद कौन है। इसी असना में अबू सईद की निगाह मस्जिद के दरवाजे पे पड़ी। क्या देखा? शहर इल्म का दरवाजा नजर आया। हाय 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 हाय, शहर इल्म का दरवाजा नजर आया, मौलाए कायनात नजर आए। फिर अबू सईद कहते हैं, ए अल्लाह के नबी, सूरज से मुराद आपकी जात है, चांद से मुराद कौन है? तो फिर एक मर्तबा मेरा नबी पलट कर जवाब देता है, ए अबू सईद, हैरत है तेरी अक्ल पे, तू चांद देख भी रहा है, पूछ भी रहा है। हाय हाय हाय, हैदरी। ऐसा ने मोहतरम, मुझे यहाँ इस मंजिल पर रंजू भाई इजाजत दो, आप तो शायर है माशाल्लाह। मुझे डॉक्टर ऐनुल हसन ऐनुल याद आ गए, प्रोफेसर ऐनुल हसन। अब तो माशाल्लाह वो वीसी बन गए, वाइस चांसलर हैदराबाद यूनिवर्सिटी के जी। वो 4 मिसरे फरमाते, बावजबल सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। भैया ऐसे नारे तो ना गाजी अब्बास को पसंद आएंगे शायद, कि यहां से उठे यहीं रह जाएं, यहां से उठे मौला अब्बास की दरगाह तक पहुंचे, ऐसा नारा हो। जियो जियो जियो, मौला सलामत रखे। या अली। प्रोफेसर ऐनुल हसन ऐनुल कहते हैं, अब सुन ले अपने बाजू किस लिए मिले हैं हमें बाजू। वो कहते हैं, एक साथ चल रहे थे 72 मिला के हाथ। हाय 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 हाय, पहला ही मिसरा पूरा कसीदा था। एक साथ चल रहे थे 72 मिला के हाथ, फौजे यजीद भाग रही थी छुड़ा के हाथ। हाय 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 हाय। अब मैं देखना चाहता हूं चौथे मिसरे पे कौन बैठा रह जाएगा। जिसका ईमान अकीदा ना हो वो खामोश रहे, जिसका अकीदा हो वो जज्बे तवल्ला का इजहार करे, उसे मौला की अजमत की कसम है। एक साथ चल रहे थे 72 मिला के हाथ, फौजे यजीद भाग रही थी छुड़ा के हाथ। एक रोज में हुसैन का मातम कराऊंगा, अल्लाह ने ये सोच लिया था बना के हाथ। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। या अली, मौला सलामत रखें। आहा, जियो जियो। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। याली याली याली। ऐसा न मोहतरम, ये हाथ हमें मिले हैं गाजी के फजाइल पे उठाने के लिए, गाजी के मसाइब पर मातम करने के लिए। ऐसा न मोहतरम, वशम से वज़ोहा वल क़मर इज़ा तलाहा, कसम है उस चमकते दमकते सूरज की जिसके पीछे पीछे चांद चला आता है। तमाम उलमा ने यह भी लिखा कि ये आया करीमा रसूलुल्लाह और मौलाए कायनात की शान में है, लेकिन एक आलिम रब्बानी लिखते हैं कि मुझे इस आयत के मिज़दाक इस जोड़ी से ज्यादा एक दूसरी जोड़ी नजर आई। इस आया करीमा की मिज़दाक रसूलुल्लाह और मौलाए कायनात से ज्यादा एक दूसरी जोड़ी नजर आई। कहा वो कौन सी जोड़ी है? कहा वो मौला हुसैन और मौला अब्बास की जोड़ी है। हाय हाय, मौला हुसैन और मौला अब्बास की। कहा क्या दलील है? का दलील यह है कि अब्बास उस शख्सियत का नाम है, उस शख्सियत का नाम है कि जिसने कभी अपना कदम मौला हुसैन से आगे निकाला ही नहीं, हमेशा पीछे पीछे चलते रहे, पीछे पीछे चलते रहे, पीछे पीछे चलते रहे। अपने घरों से यहां तक का जो सफर किया है उस सफर की सौगात दे रहा हूं। ऐसा ने मोहतरम, जिंदगी भर अगर फजाइल मौला अब्बास का कमाल दिलों में महसूस ना करो, इस जुमले का कोई फायदा नहीं है। यह कहा कि हमेशा अब्बास पीछे 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 हमेशा पीछे पीछे चलते रहे, लेकिन
लेकिन इंतहा ये हो गई कि जब बात विलादत की आई तो मौला हुसैन आए 3 शबान को, जनाब अब्बास पीछे पीछे 4 शबान को। हाय 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 हाय। ऐज़ान मोहतरम, गाजी आए 4 शबान को। यह है अजमत गाजी। अज़ान गिरामी, व शम्स व ज़ुहाहा वल क़मर इज़ा तलाहा, कसम है उस चमकते दमकते सूरज की जिसके पीछे पीछे चांद चला आता है। जनाब अब्बास कमरे बनी हाशिम हैं। भैया इसका काम चक्कर लगाना है और मौला का काम चक्करों से निकालना है। आप जिसकी बारगाह में बैठे ना वो बाबुल हवाइज है। यहां अपने नहीं पराए भी आते हैं। उन्हें मालूम है कि अगर कायनात में कोई चक्करों से निकाल सकता है तो गाजी अबुल फजल अब्बास है। ऐज़ान मोहतरम, क्या जनाब अब्बास ही कमर हैं इस खानदान में, इस कबीले में? सिर्फ जनाब अब्बास ही कमर हैं? ये मेरे उलमा इस बात की गवाही देंगे, ये मेरे बुजुर्ग गवाही देंगे कि नहीं, अगर तारीख के कलेजे को खंगाल के देखोगे, तारीख की फर्क गर्दानी करोगे तो आपको एक चांद नहीं बहुत सारे चांद मिलेंगे। सबसे पहले चांद का खिताब अब्द मनाफ को मिला, कमरे पथा वालों का चांद। उसके बाद चांद का खिताब जनाब अब्दुल्ला को मिला, कमरे हरम वालों का चांद। उसके बाद चांद का खिताब सरकार रिसालत माफ को मिला उस वक्त कि जब चादर तथहीर में पंजतन पाक तशरीफ फरमा थे तो रसूल का चेहरा इस तरह चमक रहा था जैसे चांद चमकता है। भैया फजाइल सुन रहे हो भाई, बड़ा फजाइल पे बोला करो। इस तरह चमक रहा था जैसे चांद चमकता है। उसके बाद चांद का खिताब मौला कायनात के नाम हुआ, वह शम्स व ज़ुहाहा वल क़मर इज़ा तलाहा। उसके बाद चांद का खिताब शहजादे कासिम के नाम हुआ उस वक्त कि जब जनाब कासिम खैमागाह से निकले मक्तल में जाने के लिए तो फौज यजीदी ने जनाब कासिम के चेहरे को देखकर कहा, खराजा गुलामुन का नहुल कमर, कासिम का चेहरा इस तरह चमक रहा है जैसे चांद चमकता है। उसके बाद चांद का खिताब शहजादे अली असगर के नाम हुआ कि जब इमाम हुसैन अबा के दामन में छुपाकर मैदान क़िताल में लाए और अबा का दामन हटाया तो फौज यजीदी ने देखकर कहा कि शहजादे अली असगर का चेहरा इस तरह चमक रहा है जैसे चांद चमकता है। उसके बाद चांद का खिताब मौला हुसैन के नाम हुआ कि जब जनाब इमाम हुसैन कूफे की राहों में पहुंचे, सरे हुसैन कूफे की राहों में पहुंचा तो कूफियों ने सरे हुसैन देखकर कहा, रासल हुसैन का अन्नहुल कमर, इमाम हुसैन का चेहरा इस तरह चमक रहा है जैसे चांद चमकता है। उसके बाद चांद का खिताब मौला शहजादे अली अकबर के नाम हुआ उस वक्त कि जब जनाब अली अकबर का चेहरा सरे अक़दस शाम की राहों से गुजारा गया तो शाम की ज़ईफ़ा ने देखकर कहा कि शहजादे अली अकबर का चेहरा इस तरह चमक रहा है जैसे चांद चमकता है। अब मैंने इतने सारे चांद इकट्ठे कर दिए। अब बताएं कि जनाब अब्बास के कमर होने में और इनके कमर होने में क्या फर्क है? क्या कहने, जिंदाबाद भाई। ये अंजुम ही कह सकता है जो इस टेहड़ी का अंजुम हो। ऐसा ने मोहतरम, मैं 2 जुमलों में सिर्फ फर्क बयान कर रहा हूं और आपकी भरपूर तवज्जो चाहता हूं। माशाल्लाह बहुत प्यारी तवज्जो कर रहे हैं। मौला आपको सलामत रखें और इस वक्त थके हुए ज़हन, थके हुए बदन इतनी खूबसूरती के साथ सुना, मौला आपको सलामत रखे। ऐसा ने मोहतरम, जब अहले हरम के अहले बता के हुस्न व जमाल को एक नुक्ता कमाल पे जमा किया गया तो अब्द मनाफ कमर कहलाए।
जब अहले हरम के हुस्न व जमाल को एक नुक्ता कमाल पे जमा किया गया तो जनाब अब्दुल्ला कमर कहलाए। चादर ततहीर में जमा होने वालों के हुस्न व जमाल को एक नुक्ता कमाल पे जमा किया गया तो रिसालत माब कमर कहलाए। इत्तबाए रिसालत में ज़िंदगी गुजारने वालों के हुस्न व जमाल को एक नुक्ता कमाल पे जमा किया गया तो मौलाए कायनात कमर कहलाए। शहादत को शहद से ज़्यादा शीरी समझने वालों के हुस्न व जमाल को एक नुक्ता कमाल पे जमा किया गया तो शहजादे कासिम कमर कहलाए। आलम तिफली में मैदान क़िताल में आ जाने वालों के हुस्न व जमाल को एक नुक्ता कमाल पे जमा किया गया तो शहजादे अली असगर कमर कहलाए। आलम शहादत को मीरास समझकर मैदान में आ जाने वालों के हुस्न व जमाल को एक नुक्ता कमाल पे जमा किया गया तो जनाब इमाम हुसैन कमर कहलाए। ऐसा ने मोहतरम जब मौत को जब आलम जवानी में अपनी जज्बा शहादत लेकर मैदान में आ जाने वालों के हुस्न व जमाल को जब एक नुक्ता कमाल पे जमा किया गया तो जनाबे अली अकबर कमर कहलाए। जब इन तमाम के हुस्न व जमाल को एक नुक्ता कमाल पे जमा किया गया तो जनाबे अब्बास कमर बनी हाशिम कहलाए। इससे बेहतर सलवात पढ़ दे मोहम्मद भाई। अब मत ले आइयो भाई से, कलेजे का खून लगता है मेरे भाई। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। भाई गाजी से जिसको जितनी मोहब्बत है इतनी अमल सलवात पढ़े। ऐसा नहीं फिर मुझे देखिए अपने उस्ताद मौलाना महमूदुल हसन खान साहब याद आ जाएंगे, फिर मैं फिर सलवात सुनाने लगूंगा। हर अंदाज की मजलिस से पढ़ना जानता हूँ। मोहम्मद हुसैनी साहब और हम तकरीबन 25 साल से एक साथ मजलिस से पढ़ रहे हैं और हर नौयत की मजलिस पढ़ना जानते हैं। हिंदुस्तान में भी, हिंदुस्तान से बाहर दुनिया के जिन जिन ममालिक गए हैं। लेकिन आपका बड़ा एहसान है कि इस वक्त भी आप सुन रहे हैं, क्योंकि मेरी मोहब्बत नहीं है, गाजी का करम है और गाजी की मोहब्बत है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आली आली आली। तमाम हाजरीन के लिए, तमाम गायबीन के लिए, तमाम हाजतमंदों के लिए, तमाम मकरूदों के लिए, तमाम बेरोज़गारों के लिए, तमाम मरीज़ों के लिए, तमाम परेशान हालों के लिए, तमाम उलमा के लिए, तमाम मोमिनीन के लिए, तमाम शियान आले मोहम्मद के लिए दोनों हाथ बुलंद करके पूरी ताकत से नाराए हैदरी। इतनी ही बुलंद सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद के नाम। वशम्स वज़ुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा। कसम है उस चमकते दमकते सूरज की, उसके पीछे पीछे चांद चला आता है। ऐसा ने मोहतरम, क्या जनाब अब्बास, हमारे यहाँ पढ़ाया जाता कि जनाब अब्बास शुजा थे, बहादुर थे। आखिरी बात और ख़त्म हुआ। मेरी तकरीबन पूरा अशरा पढ़ा है इस मौजू पर, मौला अब्बास पर। और कोई मजलिस डेढ़ पौने 2 घंटे से नीचे की नहीं है। जिसे सुनना है वो इंशाल्लाह सुन ले, लेकिन अपने कर्जे पर, अपने खर्चे पे कभी नहीं पढ़ा। बहरहाल खैर, जनाब अब्बास सिर्फ शुजा थे, बहादुर थे। जनाब अब्बास में और सिफत और कमाल नहीं थी। जनाब अब्बास में हर सिफत हर कमाल बदरजाए अतम मौजूद था। और देखिए लफ्ज शुजा खुद माने वसी रखता है। ये पढ़े लिखे अफराद, ये मेरे बुजुर्ग इस बात की दायिद करेंगे कि लफ्ज शुजा माना वसी रखता है। शुजा उसे नहीं कहते कि जो मैदान क़िताल में जाए और मद्दे मुकाबिल का सर ले आए, उसे शुजा नहीं कहते। शुजा उसे कहते हैं जो जिस मैदान में जाए उस मैदान को फतह कर ले। हाय हाय हाय, उसे शुजा कहते हैं। जनाब अब्बास में और सिफत और कमाल नहीं थे। आलिम नहीं थे, मुतदय्यन नहीं थे, मुत्तकी नहीं थे, दीदार नहीं थे, फलसफी नहीं थे। जनाब अब्बास में हर सिफत हर कमाल बदरजाए अतम मौजूद था। आप कहेंगे दलील क्या है? मेरे पास दलील बहुत मजबूत है। वो दलील यह है कि जनाब अब्बास बेटे हैं मौलाए कायनात के।
हाय 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 हाय, अब्बास बेटे हैं अली के, और अली उस जात का नाम है कि जिसने अपनी जिंदगी में अपने रब से अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा। जब मांगा अपने चाहने वालों के लिए, मानने वालों के लिए, लवायकीन के लिए, परवरदिगारी ने ये दे दे, परवरदिगारी ने ये दे दे, परवरदिगारी ने ये दे दे। अपने लिए नमाज शब में भीगी हुई दाढ़ी से, बहते हुए आंसुओं से नमाज शब में अली मांग रहा है, मेरे परवरदिगार मुझे मुझ जैसा एक बेटा दे दे, एक बेटा दे दे, एक बेटा दे दे। हाय 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 हाय, मुझे मुझ जैसा एक बेटा दे दे। मांगने वाला कौन? अली। देने वाला कौन? वो भी अली। तो ईमानदारी से बताओ, जब अली को अली मिलेगा तो अली जैसा ही तो मिलेगा। सलावत पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ऐज़ान मोहतरम, आखिरी बात है और उसके बाद खत्म दुआ है, रब्त मसाइब, और सिर्फ मसाइब के लिए मैं पढ़ूंगा। ऐज़ान मोहतरम, जनाब अब्बास में हर सिफत, हर कमाल बदरजा अतम था, और वो ये कि जनाब अब्बास बेटे हैं मौलाए कायनात के। जनाब अब्बास की विलादत हुई, पहला काम क्या हुआ? पहला काम ये हुआ कि इमाम हुसैन आए, अपनी ज़बान जनाब अब्बास के दहन में दी। इमाम हसन आए, अपनी ज़बान जनाब अब्बास के दहन में दी। मौलाए कायनात आए, अपनी ज़बान जनाब अब्बास के दहन में दी। जनाब अब्बास की, अब चाहे दादो दिया दुआ यहाँ देना या घर जाके देना, यह आपकी मर्जी है। जनाब अब्बास की पहली ग़िज़ा माँ का दूध नहीं है, लुआब मासूमीन है। हाय 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 हाय, जनाब अब्बास की पहली ग़िज़ा माँ का दूध नहीं, लुआब मासूमीन है। और देखिए ये इस अजीब व गरीब फ़लसफ़ा इस घराने का, कि इस घराने में जो बच्चा पैदा हुआ, नबी करीम आए, मौलाए कायनात की विलादत हुई, नबी करीम ने अपनी ज़बान मौलाए कायनात के दहन में। बीबी ज़हरा की विलादत हुई, रसूल आए, अपनी ज़बान बीबी ज़हरा के दहन में। इमाम हसन की विलादत हुई, रसूल आए, अपनी ज़बान इमाम हसन के दहन में। मौला हुसैन की विलादत हुई, रसूल आए, अपनी ज़बान मौला हुसैन के दहन में। ये ज़बान दहन में देने का राज क्या है? फ़लसफ़ा क्या है? आवाज़ सही पहुँच रही है ना? ज़बान देने का राज क्या है? यहाँ माशाल्लाह मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मेरी माएँ बहनें बैठी हैं, माशाल्लाह ये नाना भी होंगे, दादिये भी होंगे, और जिनके यहाँ मौला औलाद नहीं है, मौला उन्हें भी औलाद है नरीना अता फरमा दे। बीबी रबाब की उजड़ी हुई गोद के सदक़े में ऐज़ान मोहतरम, आज ही इसी मजलिस के बाद जाएं और दे नवासे के दहन में ज़बान, नवासे के दहन में ज़बान दें। दमाद तो बहुत दूर की बात है, बेटी गट्टा पकड़ लेगी, अब्बा क्या कर रहे हो, कोरोना चल रहा है, जरासीम चले जाएंगे, बच्चा बीमार हो जाएगा, बच्चा बीमार हो जाएगा। क्या सुन रहे हैं आप भाई? अभी तो कोरोना के हालात से अभी निकले हैं ना, बच्चा बीमार हो जाएगा, बच्चा बीमार हो जाएगा। ऐज़ान मोहतरम, जैसे ही आप ये कहेंगे कि मेडिकल साइंस का कहना यह है कि ज़बान के ज़रिए से जरासीम चले जाते हैं, जरासीम चले जाते हैं, आप तवज्जो नहीं करेंगे, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ऐज़ान मोहतरम, फ़ज़ाइल का तूफान ला के आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ कि ज़बान के ज़रिए से मेडिकल साइंस का कहना यह है कि जरासीम चले जाते हैं, जरासीम चले जाते हैं, जरासीम चले जाते हैं, जरासीम चले जाते हैं, जरासीम चले जाते हैं। क्या सुन रहे हैं? जरासीम चले जाते हैं। हमारा मानना, ईमान अकीदा है कि ज़बान के ज़रिए से जरासीम चले जाते हैं, लेकिन जहां जरासीम होंगे वहां जरासीम जाएंगे। जहां इल्म हो, हैबत हो, शराफत हो, तक़वा हो। जहां ये नेमतें हैं वहां ये मुंतकिल होंगी। ऐज़ान मोहतरम, ये है दहन में ज़बान देने का असर। अच्छा, जनाब अब्बास आलिम थे ना? क्या दलील है? मेरे पास दलील बहुत मजबूत है, आखिरी बात है और इसके बाद खत्म दुआ। ये वाक़या तक लाना था, और ये तोहफा मेरी माएँ बहनें लेके जाएं, अपनी झोलियों में, अपनी औलाद को लोरियों में सुनाएं कि गाजी कौन है, गाजी की अजमत। अभी तक आपने शुजात
और हैबत सुनी है, इल्म नहीं सुना। एक झलक दिखा के जाऊंगा इंशाल्लाह। मौला ने जिंदगी दी, हयात दी, फिर कभी आया इस दरवाजे पर डेहड़ी पर नौकरी करने के लिए इंशाल्लाह अर्ज करूंगा। हमारे और आपके 10वें इमाम इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अगर ये वाकया सुनना चाहते हैं तो बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ दें, वरना मैं यहीं से रब्ते मसाहिब कर दूंगा। हमारे और आपके 10वें इमाम मस्जिद में तशरीफ फरमा है। एक ईरानी आया, आखिरी बात आगा वो बार बनाया, माजरत भैया, आप लोग माशाल्लाह बड़े सफ़र करके आए यहाँ। मौलाना मेहदी साहब एक इदारे के बानी भी हैं और माशाल्लाह बहुत बड़े ख़तीब के दामाद भी हैं और ख़ुद बहुत अच्छे ख़तीब और बहुत अच्छे इंसान भी हैं। मेरे भाई मौलाना मोहम्मद हुसैनी भी मौजूद हैं। ये ख़ुद किसी तारुफ के मोहताज नहीं, क्योंकि ये इनका वतन, इनका शहर है। मौलाना ये हमारे मुबारकपुर से मौलाना तशरीफ़ फरमा है। ये हमारे भाई दूसरे मौलाना वो भी मौजूद हैं, अंजुम जाफरी साहब हैं और दीगर उलमा माशाल्लाह मौजूद हैं। मैं किस किस का नाम लूँ, बहरहाल वक्त ज़्यादा गुजर जाएगा और आपकी समातों को देख रहा हूँ और आपके मासूम चेहरों को देख रहा हूँ। मौला आपको सलामत रखें। अज़ीज़ान मोहतरम, आप जानते हैं कि ईरानी जब आया तो ईरानी ने सवाल किया ये सोच कर, अब तक जिन्होंने माँ की आगोश से मजलिसें सुनी हैं उनकी मजलिसों का इम्तिहान है। अब तक तो आपने देखा कि मैं कैसे पढ़ता हूं, अब मैं आपकी समातें देखना चाहता हूं कि आप कैसे सुनते हैं। भाई इम्तिहान तो बराबर का होना चाहिए ना, मौलाना ने कहा बराबर का होना चाहिए। अज़ीज़ान मोहतरम, ईरानियों की आप ज़बान जानते हैं फारसी। मौला रहते हैं, इमाम रहते हैं मदीने में, इमाम की ज़बान है अरबी। वो इमाम से गुफ्तगू करता है ये सोच कर के इमाम मेरी ज़बान फारसी तो जानते नहीं होंगे। पूरी तवज्जो अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम मेरी ज़बान तो जानते नहीं होंगे फारसी। तो उसने ये सोच कर गुफ्तगू की इमाम से अरबी में। हाय 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 भैया, पूरी बात तो कह गया। उसने ये सोच कर गुफ्तगू का आगाज किया अरबी में, और जब वक्त ये आया कि इमाम उसको जवाब दें तो इमाम ने उसको जवाब दिया उसकी ज़बान फारसी में। हाय 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 भैया, ऐसे सुनते हो भाई? मुझे तो बड़ा एतबार था मुजफ्फरनगर की समातों पर। इमाम ने जवाब दिया उसकी ज़बान फ़ारसी में। जब इमाम ने जवाब दिया ना फ़ारसी में तो ये बड़ा परेशान हैरान, मौला मेरी ज़बान मुझसे बेहतर, मौला मेरी ज़बान मुझसे अच्छी, मौला मेरी ज़बान मुझसे अच्छी, मुझसे बेहतर। मौला इमाम, मौला आप ये बताएं कि ईरान में कौन से जगह रहे, किस शहर में रहे, कितना वक्त गुजारा, कहाँ कहाँ रहे, किस मकाम पे रहे। मौला मेरी ज़बान मुझसे बेहतर, मेरी ज़बान मुझसे बेहतर। नसूस इमामत से एक जुमला पढ़ रहा हूँ उलमा की नज़र में। अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम ने पूछा ये बता कि मैं तेरा कौन? हाय 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 हाय, मैं तेरा कौन? उसने कहा मौला आप मेरे इमाम। का वो इमाम ही क्या जो अपने मामूम की ज़बान ना जानता हो? हाय हाय हाय, वो इमाम ही क्या जो अपने मामूम की ज़बान ना जानता हो? अब सवाली बड़ा परेशान कि मौला मेरी ज़बान मुझसे बेहतर, मेरी ज़बान मुझसे अच्छी, मेरी ज़बान मुझसे अफजल, क्या कहने मौला, क्या कहने मौला। अब ये परेशान हाल जब मस्जिद से निकलकर मौला के हुजरे पर आया, अब चेहरा देखिए, मेरा मौला है ना, मेरा इमाम है ना, आप इमाम को जानते हैं ना कि ये उसका फर्जन है कि जिसकी जुल्फ़िकार भी चलती है तो 70 नस्लें देख के चलती है। चेहरे की परेशानी देखी। अभी बात हो रही थी ना गाजी अबुल फजल अब्बास की, ये बाबुल हवाइज की बारगाह है, ये गाजी की बारगाह है। ये परेशान नहीं करते, परेशानियों से निकालते हैं। अब ये परेशान है, मौला मेरी ज़बान मुझसे बेहतर, मेरी ज़बान मुझसे अच्छी, मेरी ज़बान मुझसे अफजल, क्या कहने। अब मौला ने परेशानी देखी, इसके चेहरे की रंगत देखी। आखिरी बात और ख़त्म दुआ और आपकी दुआओं का तलबगार अज़ीज़ान मोहतरम, ये फ़ज़ाइल का आखिरी जुमला और आपकी समातों की ज़हमत तमाम। अज़ीज़ान मोहतरम, जैसे ही ये सोचता रहा तो इमाम ने देखा, इसके चेहरे को देख के कहा कि मैं इसकी परेशानी दूर कर दूँ। इमाम ने फरमाया कि चल उठ खड़ा हो, बाहर जा, बाहर से कंकर लेकर आ। मैं मौजू से नहीं हटाऊँ,
गाजी अब्बास पढ़ रहा हूँ, गाजी अब्बास बताने जा रहा हूँ कि गाजी अब्बास किस कमालात के मरकज का नाम है, किस कमालात के महवर का नाम है, मौला अब्बास इल्म की किस बुलंदी का नाम है। ऐसाने मोहतरम मौला ने फरमाया कि जा बाहर से एक कंकर लेकर आ। ये बाहर गया, कंकर लेकर आया, इमाम ने अपने दहन में रखा। हाय 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 हाय, इमाम ने अपने दहन में रखा, दहन में रखा, दहन में रखने के बाद निकाला और निकाल के कहा ले अपने दहन में रख ले। जैसे ही उसने अपने दहन में रखा वो कंकर, तो रावी कहता है 70 जबानों का आलिम बन गया। 70 जबानों का आलिम बन गया। और जो ये सोच कर आया है कि मुझे बोलना ही नहीं है, अब मैं गाजी का मौजिज़ा देखना चाहता हूं और आपकी ज़बानों का कमाल देखना चाहता हूं कि कैसे खामोश रह जाएंगी। ऐसा ने मोहतरम ये 70 ज़बानों का आलिम बन गया। ऐसा ने गिरामी, एक कंकर अगर एक मासूम की ज़बान पे रखा जाए, कोई अपनी ज़बान पे रख ले तो वो 70 ज़बानों का आलिम बन जाता है। जो अब्बास एक वक्त में 3 मासूमों की ज़बान चूस के बड़ा हो। वो कितना जो अब्बास एक वक्त में 3 मासूमों की जबान चूस के बड़ा हुआ हो, वो कितना बड़ा आलिम होगा। वो किस इल्म के महवर पे होगा, किस मरकज पे होगा, किस मकाम पे होगा। ऐसा ने मोहतरम अब्बास कौन है? अब्बास जिसकी जुम्बिश अबरू के इशारे पर कायनात ठहर जाए, उसे अब्बास कहते हैं। जो बाजू कटाकर भी गाजी कहलाए, उसे अब्बास कहते हैं। जो शहीद होकर भी गाजी कहलाए, उसे अब्बास कहते हैं। मैंने बात तमाम कर दी, इंशाअल्लाह फिर पढ़ूंगा। यहां फजाइल आपने सुने, जिस अंदाज से सुने, लेकिन गाजी को पुरसा ये सोच कर देना, मेरी माओ बहनों, मेरे जवानों, देखो मसाइब में मैं एक बात बताऊं आपसे। मैंने बहुत से अफराद को देखा है कि मसाइब में भी आंखें फाड़ के देखते रहते हैं। कायनात का ये वाहिद घराना है कि जो पुरसा लेने भी खुद ही आ जाता है। आज शबे जुमा है ना, आप जानते हैं ना, आज जिसकी जो मुराद है, जो तमन्ना है, बहते हुए आंसू से बावज़ बुलंद गिरिया करना। गाजी की अजमत की कसम खा के कह रहा हूँ, कुछ महसूस कर रहा हूँ। अगर बात पूरी ना हो तो मैं जिम्मेदार हूँ आगा। इतना महसूस कर रहा हूँ। मैं गाजी की बारगाह में फ़ज़ाइल पढ़ रहा हूँ, मसाइब पढ़ रहा हूँ। अज़ादारों जानते हैं ना कौन है अब्बास? अब्बास वो है कि जिसकी जो तमन्ना कभी पूरी हुई ही नहीं। गाजी की एक तमन्ना ये थी कि मुझे जंग करने की इजाज़त मिल जाए। गाजी को जंग करने की इजाज़त नहीं मिली। गाजी की एक तमन्ना ये थी कि मैं खैमे ना हटाऊं, लेकिन आज़ादारों खैमे हटाने पड़ गए। गाजी की एक तमन्ना ये थी कि मैं सकीना तक पानी ले जाऊं, पानी ले जाऊं, पानी ना ले जा सका। आज़ादारों घुट घुट के ना रोया करो। अब मेरे बुजुर्गों की आंखें छलक उठी हैं, ये आंखों के प्याले छलक उठे हैं। आज़ादारों गरीब बन के बैठा करो गाजी की मजलिस में और इस अंदाज से पुरसा दिया करो। अल्लाह जाने किस बहन के पहलू में, किस भाई के पहलू में सज्जाद बैठा हो, किस बहन के पहलू में सकीना बैठी हो और कह रही हो मेरे बाद मेरे चचा के मातमदार, तेरे हाथ बंधे नहीं है, तुझे कोई ताजिया ना मारने वाला नहीं है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। मौला क्या पुरसा दे रहे हो? मौला सलामत रखे। जज़ाकल्लाह, मौला सलामत रखे। अज़ादारों दिल खोल के रो लो। आखिरी मजलिस है आज की। अज़ादारों जानते हैं ना, इसी मजलिस में कहीं सकीना बैठी होगी। जब आप फजाइल में दादो तहसीन नारे लगा रहे थे ना, तो सकीना खड़ी होके
कह रही थी कि फूफी अम्मा ये कौन लोग हैं जो हमारे घराने के फ़ज़ाइल पे दादो तहसीन दे रहे हैं, कौन लोग हैं जो इतना खुश हो रहे हैं। तो अज़ादारों बीबी सकीफ़ ज़ैनब फरमाती कि बेटी ये तेरे चचा के चाहने वाले हैं, ये तेरे चचा के मातमदार हैं, ये तेरे चचा के गमखार हैं। हाँ अज़ादारों बीबी सकीना जला हुआ कुर्ता उठा के दुआएँ दे रही थी। अज़ादारों जब मसाइब हुए ना, मसाइब शुरू हुए, आप लोगों ने रोना शुरू किया तो बीबी सकीना ने फिर एक सवाल किया, फूफी अम्मा ये तो बताओ कि लोग रो क्यों रहे हैं। कहा बेटी ये तेरे चचा को रो रहे हैं, ये हमारे घर पे रो रहे हैं। कहा फूफी अम्मा ये कोई ताजियाना नहीं मारता, कोई इन्हें तमाचा मार नहीं मारता। तो एक मर्तबा बीबी ज़ैनब कहती हैं, ए बेटी सकीना इनका जुर्म क्या है, इनकी खता क्या है, जिनके घरों में छोटी छोटी बच्चियां हैं, जो चचा हैं, जिनकी बेटियां हैं, वो जुमला सुन ले अज़ादारों, जब तक याद रहे तब तक रोते रहिएगा। अज़ादारों सकीना से ज़ैनब कहती है, ए बेटी सकीना इनकी खता क्या है, ये तो तेरे बाबा को रो रहे हैं, ये तो तेरे चचा को रो रहे हैं। सकीना तड़प के कहती है, ए फूफी अम्मा अगर चचा को रोना जुर्म नहीं है तो मेरे रुखसार नीले क्यों पड़े हैं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, मौला आपको कोई गम ना दे। अज़ादारों गुट गुट के ना रो, अज़ादारों ऐसे रो जैसे ज़ाहरा का घर उजड़ा है। जज़ाकुमुल्लाह, मौला सलामत रखे। अज़ादारों आप जानते हैं इस मजलिस में सरकार इमाम ज़माना आए हैं। 10 मुहर्रम था, एक हुसैन का चाहने वाला अब्दुल्ला नामी शख्स करबला में मौजूद था। वो मौला अब्बास के रोज़े पे पहुंचा और पहुंच के कहता है, मौला अब्बास आज मेरे यहाँ हाज़िरी है आपकी, आपसे गुजारिश है कि आप ही नज़र दीजिएगा, आप जब तक नहीं आएंगे किसी मोमिन को नज़र नहीं खिलाऊंगा। ये कहकर दावत देकर इसने तमाम करबला के मोमिनीन में ऐलान कर दिया कि हाँ आज मेरे यहाँ गाजी की हाज़िरी है। अज़ादारों ये तबर्रुक लेते जाना, मेरी माए बहनों तवज्जो से सुनना। अज़ादारों जैसे ही इसने ये कहा, अपनी घर में आया, घर में तमाम अपनी अहलिया से कहा कि देखो मैं बड़े गाजी जलाल वाले गाजी को मैं दावत देकर आया हूँ, मैं कहकर आया हूँ कि मौला आप तशरीफ़ लाइएगा। हाँ अज़ादारों बड़ा बीवी से कहता है तहारत का एहतमाम रखना, ख्याल रखना। हाँ अज़ादारों ये करबला के मोमिनीन में ऐलान कर चुका कि तमाम मोमिनीन मगरिब के बाद आना शुरू हो गए। हाँ आज़ादारों जैसे ही मोमिनीन ने आना शुरू किया, घर धीरे धीरे भर गया। हाँ आज़ादारों ये बेचैन है, ये परेशान है, इधर से इधर चक्कर काट रहा है। अभी मेरा मौला आता होगा, मेरा गाजी आता होगा, मेरा आका आता होगा, मेरा हाकिम आता होगा। हाँ आज़ादारों इंतज़ार के लम्हे बड़ी मुश्किल से कटते हैं। ये परेशान है, बेचैनी के आलम में इधर से इधर चक्कर काट रहा है। एक मर्तबा गाजी के रोज़े का रुख करके कहता, मौला अब्बास ऐसा हो तो नहीं सकता, मैं सकीना का वास्ता दूं और अब्बास ना। जज़ाकल्लाह, क्या पुरसा दे रहे हो अज़ादारों, मौला सलामत रखे। अज़ादारों एक मर्तबा फिर ये इंतज़ार कर रहा है, एक मर्तबा फिर सोचता है, अपनी अहलिया के पास जाता है कि देख ऐसा हो नहीं सकता कि मैं गाजी को सकीना का वास्ता दूं और गाजी ना आए। कहीं तूने तहारत में कोई खामी तो नहीं रख दी, कोई कमी तो नहीं कर दी। कहा नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ अज़ादारों ये बड़ी बेचैनी के आलम में है, बड़े इसराब के आलम में है, बहुत परेशान है कि मेरा मौला आया नहीं। हाँ अज़ादारों मोमिनीन से घर भर गया। एक मर्तबा तमाम मोमिनीन ने कहा, अब्दुल्ला अब तो बहुत देर हो गई, अब तो नज़र करा ले, अब तो हम हाज़िरी खा के जाएं, हमें और मकाम पे भी जाना है, अभी ज़ियारतें भी पढ़नी है। हाँ अज़ादारों जब काफ़ी देर हो गई, ये बड़ा बेचैन है कि मेरा मौला नहीं आया, मेरा आका नहीं आया, मेरा गाजी नहीं आया। अज़ादारों सुनोगे, इसी असना में जब तमाम मोमिनीन ने इसरार सादा किया तो एक मर्तबा ये बेचैनी से बैठ गया। फिर जैसे ही बैठा, एक मर्तबा दक्कुल बाब हुआ, किसी ने दरवाजे से दक्कुल बाब किया। जैसे दक्कुल बाब किया, ये दरवाजे पे पहुंचा। एक शख्स है जिसके चेहरे से नूर साते हैं, चेहरे पे नकाब पड़ी हुई है। आने वाला कहता है, ए भाई अब्दुल्ला मैंने सुना है तेरे यहाँ गाजी की हाजिरी है, तेरे यहाँ गाजी की नजर है। कहा हाँ मैंने तमाम मोमिनीन को बुलाया है, आप भी तशरीफ ले आए। हाँ अज़ादारों उन्हें भी एक मसनद पे बिठा दिया। जब और देर हो गई, मोमिनीन ने कहा, अब्दुल्ला अब तो बहुत देर हो गई, काफी ताखीर हो गई, अब तो तू नजर करा दे, अब तो नजर चखा दे, ये बुजुर्ग आए हैं, इन्हीं से नजर करा दे। हाँ अज़ादारों ये
बड़ी बेदिली से उठा, रोजे का रुक करके कहा, गाजी अब्बास आपको सकीना का वास्ता दिया था। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अज़ादारों आवाज़ बुलंद गिरिया करो ताकि इमाम ज़माना को पुरसा दे दो। हाँ अज़ादारों, एक मर्तबा ये बुजुर्ग उठे, उठने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तक पहुंचे थे कि एक मर्तबा अब्दुल्ला तड़प के कहता है, ए शेख मेरे आका की तौहीन न कर, मेरे आका की हाजिरी हाथ उठा के दी जाती है। अब आका दामन सर का आवाज अब्दुल्ला बुलाता भी है, पहचानता भी नहीं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। क्या पुरसा दे रहे हो, मौला सलामत रखे। हाँ ज़ादारो, अब्दुल्ला तू बुलाता भी है, पहचानता भी नहीं। अरे मेरे बाजू करबला में कट गए, सकीना प्यासी रह गई। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आखिरी जुमला मसाइब का और ख़त्म दुआ। हाँ अज़ादारों जानते ना मसाइब कि मेराज कराना चाहता हूँ। ये मसाइब क़यामत के मसाइब हैं। हाँ अज़ादारों, जब 11वीं मुहर्रम को अभी आपने यहाँ करबला में मौला हुसैन के रोज़े के बाहर गंज शहीदा देखी होगी, शोहदा के जनाजे देखे आपने, एक करबला सजी हुई है। मेरी माँ बहनों ने देखी है, इन जवानों ने देखी, इन बुजुर्गों ने देखी है। हर गांव में करबला बनती है। हाँ आज़ादारों जानते हैं करबला किस नौयत से तामीर हुई है। इस नौयत से हुई है कि जब 11वीं मुहर्रम को मौला हुसैन की कब्र अक़दस पर, जनाज़ा अक़दस पर मौला सज्जाद बाइजाज़ इमामत आए, तो आने के बाद मौला सज्जाद ने देखा कि मेरे आका मेरे बाबा की कब्र पर, मेरे बाबा के जनाजे पर मोमिन कुछ बनी असद के लोग इकट्ठा हैं। जैसे बनी असद के लोगों ने ये एहसास किया कि कोई आ रहा है। अज़ादारों आखिरी जुमला और ख़त्म दुआ, जब तक याद रहेंगे ये जुमले मसाइब के तब तक बिस्तर पे भी रहोगे। अज़ादारों जैसे ही बनी असद के लोगों ने महसूस किया कि कोई आ रहा है, तो बनी असद के लोग घबरा के भागने लगे कि यजीद की फौज तो नहीं आ गई, कि यजीद का लश्कर तो नहीं आ गया। हाँ अज़ादारों एक मर्तबा मौला सज्जाद ने आवाज दी, ए बनी असद के लोगों घबराओ नहीं, मैं इसी मजलूम हुसैन का बेटा सैयद सज्जाद हूँ, आओ मेरी मदद कर दो ताकि मैं अपने बाबा को दफन कर सकूं। हाँ आज़ादारों, बनी असद ने एक बड़ी सी कब्र खोदी जिसमें तमाम शोहदा के जनाजों को दफन किया, जिसे गंज शहीदा कहा जाता है। उसके बाद एक कब्र और खोदी जिसमें अपने बचपन के दोस्त हबीब इब्ने मज़ाहिर को दफन किया। उसके बाद एक कब्र और खोदी जिसमें अपने जवान बेटे अली अकबर को दफन किया। उसके बाद एक कब्र और खोदी जिसमें अपने बाबा हुसैन और शहजादे अली असगर को दफन किया। जब इन तमाम को दफन कर चुके तो बनी असद के लोग जाने लगे। एक मर्तबा सैयद सज्जाद ने कहा, ए बनी असद के लोगों आओ मेरी आखिरी मदद और कर दो। फरात के किनारे मेरा चचा अब्बास बाजू कटाए सो रहा है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मेरा चचा अब्बास बाजू कटाए सो रहा है और मेरी आखिरी मदद कर दो। हाँ आज़ादारों, बनी असद के लोग आए, मौला अब्बास का जनाजा मौला सज्जाद ने उठाया। यहाँ हदीस पढ़ रहा हूँ, मौला अब्बास का जनाजा इस तरह से पामाल कर दिया गया था कि जैसे गेहूं के दाने किसी चक्की में पीस दिया जाए। मेरी ज़बान लड़खड़ा रही, मेरी हिम्मत नहीं थी अल्फाज अदा करने की। जैसे चक्की में पीस दिया जाए। मौला सज्जाद ने चाहा कि जनाजा उठाएं, जनाजा टूट गया। दूसरी जानिब से चाहा जनाजा उठाएं, जनाजा फिर टूट गया। फिर सैयद सज्जाद ने फरमाया, ए बनी असद के लोगों जाओ एक चटाई लेकर आओ ताकि मैं अपने चचा का जनाजा चटाई पे रख सकूं। हाँ आज़ादारों, एक मरतबा चटाई लाई गई, चटाई पे जनाजा रखा गया। आखिरी जुमला, हाँ आज़ादारों चटाई पे जनाजा रखा गया। मौला सज्जाद चटाई से जनाजा लेकर कब्र में उतरे। अब कब्र से निकल नहीं रहे। मौला सज्जाद कब्र में बहुत देर हो गई। जब काफी देर हो गई, बनी असद के लोग परेशान हो गए कि क्या हुआ, मौला सज्जाद बाहर नहीं आ रहे। जब मौला हुसैन की कब्र में गए थे तो जल्द बाहर आ गए थे। गंजे शहीदा में उतरे, मौला सज्जाद जल्द बाहर आ गए। हबीब के रोज़े कब्र में उतरे, सज्जाद जल्द बाहर आ गए। अकबर के जनाजे को उतारा, सज्जाद जल्द बाहर आ गए। लेकिन क्या हुआ कि सज्जाद अब बाहर नहीं आते। एक मर्तबा बनी असद के लोगों ने कब्र में झांक के देखा। क्या देखा? कयामत आ गई। सज्जाद चचा के जनाजे पर सर रख के कह रहे हैं, ए चचा अब्बास
आपके बाद बाजुओं में रस्सियां बांधी गई, ताजियाने मारे गए, ज़ैनब की विदा छीनी गई। ए चचा सकीना के तमाचे, ए चचा हम दयार बदयार फिराए गए। अला लानतुल्लाहि अलल कौमि ज़ालिमीन। परवरदिगार तुझे इस बहते हुए आंसुओं का वास्ता, जो मोमिनीन जो मोमिनात जो शरी हाजत लेकर आए हैं, तुझे गाजी अब्बास के कटे हुए बाजुओं का वास्ता, उनकी वो शरी हाजत पूरी फरमा। माबूद जो बच्चियां घरों में बैठी हैं, बीबी कुबरा के उजड़े हुए सेहरे का वास्ता, मेरे दोस्त मुस्तफ़ा मूसवी साहब की बेटी का रिश्ता नहीं हो पा रहा है, या जिन बहन बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे हैं, मौला उनकी रिश्ते जल्द अज जल्द बीबी कुबरा के उजड़े हुए सेहरे के सदक़े में हो जाए। माबूद जो बे औलाद हैं, शहज़ादे अली असगर के सदक़े में उन्हें औलाद नरीन अता फरमा। माबूद तुझे इज़्ज़त ज़हरा का वास्ता, जहाँ कहीं भी शियाने आले मोहम्मद ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनकी जान माल इज़्ज़त और अबरू की हिफाजत फरमा। माबूद तुझे इज़्ज़त बीबी ज़हरा का वास्ता, हमारी जो माएँ बहनें जो शरी हाजत या हमारे भाई जो भी शरी हाजत लेकर आए हैं, उनकी वो शरी हाजत उठने से पहले पूरी फरमा दे। परवरदिगार तुझे शहज़ादे अली अकबर के कलेजे पे लगी हुई बर्छी के फल का वास्ता, उस कलेजे से निकले हुए के खून के कतरे का वास्ता, जो मेरे नौजवान बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़गार अता फरमा। माबूद तुझे शहज़ादे कासिम की उजड़ी हुई जवानी का वास्ता, जो नौजवान हमारे इल्म हासिल कर रहे हैं उन्हें कामयाबी अता फरमा। माबूद तुझे शहज़ादी सकीना के रुखसार पे लगे हुए एक एक तमाचे का वास्ता, जो बच्चियाँ मेरी माएँ बच्चियाँ मेरी पढ़ रही हैं उन्हें कामयाबी अता फरमा। माबूद तुझे वास्ता है बीमार करबला की बीमारी का, जो बीमार है उन्हें शिफाए कुल्ली व सेहत आजिला फरमा। माबूद तुझे वास्ता है हबीब इब्न मज़ाहिर की ज़ईफ़ी और जवानी का, जो हमारे ज़ईफ़ व जवान बीमार हैं उन्हें शिफाए कुल्ली अता फरमा। माबूद तुझे वास्ता है मौला हुसैन की गुर्बत का, जो मोमिनीन जो मोमिना जहाँ कहीं भी ज़िक्र आले मोहम्मद में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनकी जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। माबूद हमारे तमाम उलमा की हिफाजत फरमा, बिलखुसूस आयतुल्लाह सिस्तानी, आयतुल्लाह खामनाई और दीगर आयात उज़्ज़ाम की हिफाजत फरमा। माबूद तुझे इज़्ज़त ज़हरा का वास्ता, तमाम रोज़ाए मुक़द्दस और तमाम अज़ा ख़ानों और तमाम अज़ादारों की हिफाजत फरमा। परवरदिगार हम इस लायक तो नहीं कि हम ये कह सकें कि हम शिया हैं, परवरदिगार तुझे वास्ता है सरकार इमाम ज़माना की अज़मत का, हमें हकीकी शिया बनने की तौफ़ीक़ अता फरमा। परवरदिगार हम इस मुख्तसर सी इबादत में जो कमी कजी रह गई है उसको माफ़ फरमा, हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। माबूद तुझे गाजी अब्बास के कटे हुए बाजुओं का वास्ता, जो हाथ बुलंद है उनके उन हाथों को खाली न रख। माबूद हमें सरकार इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, सरकार के इमाम के सिपाही में माशूर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आप तमामी अहबाब से मैं माज़रत खा हूँ। मैंने अपने भाई गदीरी साहब से वादा किया था कि मैं मिंबर पे दौरान मजलिस ही ऐलान करूँगा, लेकिन मैं माज़रत खा हूँ, बहुत माज़रत खा हूँ, क्योंकि मोमिन का वादा मोमिन से हतमी है और ये यकीनी है। और गाजी की बारगाह में मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि कुरान अंदाज़ी हो रही है, जिसमें 100 रुपये क्या एक कुरा है, ये टोकन है, और हर रोज़ टोकन निकाले, हर रोज़ एक टोकन निकलेगा, जिसमें जो मोमिन का टोकन निकल गया वो इंशाअल्लाह करबला जाएगा। ये कुरान अंदाज़ी हो रही है। आप तमाम मोमिनीन से गुजारिश है कि करबला जाने के लिए 100 रुपये का टोकन, आप अगर आपके ये 100 रुपये से किसी मोमिन कोई करबला चला जाता है तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी हाज़िरी हो गई है, और आपके ये पैसे बेकार नहीं गए। आप ये समझिए कि ज़िंदगी के सबसे अहम काम में खर्च हुए हैं। और मैं एक दुआ और करूँगा कि मेरे भाई मुस्तफ़ा मूसवी साहब की बहुत तबीयत ख़राब है मौला, और वो शायर आले मोहम्मद भी है मौला, उन्हें सेहत व सलामती अता फरमा। जो मोमिनीन जहाँ कहीं भी है मौला उनको इज़्ज़त व आबरू में इजाफ़ा फरमा। मैं एक मरतबा सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह इखलास की गुजारिश कर रहा हूँ। जनाब मुमताज़ अली साहब इब्ने इम्तियाज़ हुसैन साहब के लिए सूरह फातिहा पढ़ें।